घंटा का एक रात, दोनों मिलाकर के एक दिन रात, और ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसा जब 4,32,000 वर्ष बीत जाता है तो एक युग का अंत हो जाता है जिसका नाम है कलयुग। कलयुग की आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। इसके ऊपर का युग द्वापर 8,64,000 जब वर्ष बीत जाता है तो इस युग का नाम है द्वापर। 12,96,000 जब बीत जाता है उस युग का नाम है त्रेता, और 17,28,000 वर्ष बीत जाता है उस युग का नाम है सतयुग। ऐसे चारों युग मिला करके, चारों युग जब 1,000 बार बीत जाता है तो उसको कहते हैं एक कल्प। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर भगवान का भजन नहीं किया गया तो एकक कर्मों का फल एकक कल्प तक भोगना पड़ता है, नरकों में वास करना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते कि कल्प कल्प भरी एकक नर का, कल्प कल्प भरी एकक नर का, परहिस जे करी श्रुति कर तरका। एक गलती की सजा एक कल्प तक भोगना पड़ेगा। ये 50-60 साल का जीवन में अगर सुधार करके नहीं चले तो एक गलती का सजा एक कल्प पर। इसीलिए इस जीव को बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर क्यों मिला है? इसी काल से, काल का सही उपयोग करने के लिए। काल का सही उपयोग क्या है? काल का सदुपयोग क्या है? कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य नारी जही भगति अभंगा। काल का सही उपयोग यही है कि जिस समय में मनुष्य सत्संग की प्राप्ति करे, भगवान का नाम का जाप करे, वही समय अच्छा है। बाकी के सारा समय व्यर्थ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है इस मनुष्य जीवन में प्राप्ति करने का? मानव जीवन प्राप्ति करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ा हानि क्या है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काकभूषुंडी जी इस बात को गरुड़ जी से कह रहे हैं नीलांचल पर्वत पर, कि लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावई श्रुति संत पुराना। भैया सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। भगवान से प्रेम हो जा इस जीवन में। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, हरि के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो कहा गया है कि सबसे बड़ा हानि है। इस शरीर प्राप्ति करने का सबसे बड़ा धोखा है। हानि सबसे बड़ा क्या है? कि हानि की जगह यही सम किछु भाई, हानि की जगह यही सम किछु भाई, भजन राम ही नर तनु पाई। भैया ये मनुष्य शरीर प्राप्ति करके अगर राम जी का भजन नहीं किया गया तो सबसे बड़ा हानि है। चाहे इस संसार में
जितना भी विषय भोग वस्तु विषयों को बटोर लिया जाए, लेकिन अगर राम की भक्ति नहीं हुई, श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा हानि है। तुलसीदास जी एक दोहा में कहते, बहुत अच्छी बात है, श्रवण करने लायक है, कि इस संसार में चाहे जितना भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ले मनुष्य, चाहे जितना भी भोग विलास और जितना भी मकान दुकान ये फैला ले, इस लोक की तो बात नहीं कहते, स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। करें कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति ही कछु नाही कमी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजारों, सो इंद्र से कछु नाही कमी है, पर तुलसी रघुनाथ के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। कहते कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मनुष्य शरीर मिल गया, सुंदर काया, एकदम हैंडसम शरीर, सुंदर, और बहुत चतुर भी व्यक्ति है, बहुत चतुर, सुंदरता तन में प्रगति है, सुंदर शरीर मिल गया और बहुत बुद्धिमान भी हो गए। कहता है व्यक्ति कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, रातों रात किसी को ठग दे, पूरे देश को लूट ले, पूरे राष्ट्र को लूट ले, तो बड़ा तेज बुद्धि भी हो गया, बुद्धि बड़ी और बड़ा चतुर भी व्यक्ति हो गया, चतुराई भी उसमें आ गई, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, सुंदर शरीर भी मिल गया, संसार में बड़ा नाम भी हो गया, चारों तरफ डंका बज रही है नाम का, अमुक व्यक्ति की जय हो, यश कीर्ति सब फैल गया, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, और कह रहे कि यश पूरे विश्व में यश फैल गया, नाम हो गया, सुंदर कीर्ति फैल गई है, यश कीर्ति हूँ कछु नाही कमी है। और कह रहे धन दौलत की, इस लोक की तो बात ही नहीं करना है, कह रहे हैं कि मान बड़ो धन धाम बड़ो, बड़ा मान है संसार में, सारे दुनिया के लोग चरण लग रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, और पूरे ऐश्वर्य मिल गया, धन धाम बड़ो, दुनिया का सारा धन आ गया है, उस पर बैठे हुए राज कर रहे, और कह रहे हैं कि घूमत द्वार गजेंद्र हजारों, अब हाथी रखने का किसी को तो औकात नहीं है इस युग में, है ना, लेकिन चलिए उसके जगह में मान लीजिए कि किसी के दरवाजे पर एक दो गाड़ियां नहीं, कम से कम 1000 गाड़ी कर रहे हैं तुलसीदास जी कि फॉर्च्यूनर BMW, है ना, और मर्सिडीज, हजारों आपके दरवाजा पर खड़ा है, ठीक है, इतना भी हो गया, और सो इंद्र से कछु नाही कमी है, देवराज इंद्र के जैसा ऐश्वर्य, जब जो इच्छा करता है वो सभी सेवक लगे हुए हैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, सुंदर स्त्रियां, सुंदर अप्सरा के जैसा सारी स्त्रियों को भोग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते इतना होते हुए भी अगर भगवान श्री रघुनाथ से प्रेम नहीं हुआ, उनके चरणों में प्रीति नहीं हुआ, तो करें कि सो रघुनाथ के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। भैया नारी को खूब सजा दिया गया, सुंदर साड़ी और पूरे गहने से पूरे शरीर को जड़ दिया गया, लेकिन उसका नाक ही नहीं है, बीच से नाक गायब हो गया, तो स्त्री का कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में सारा ऐश्वर्य भोग, विषय भोग, वस्तु सब मिल गया,
पर एक अगर श्री राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो सब हानि ही हानि है, क्योंकि फिर डिमोशन हो जाएगा। आज ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, वास्तविक मानव शरीर क्यों मिला है? भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से इस बात को कह रहे हैं कि निर्देह माध्यम सुलभं सुदुर्लभं पल्वं सुपल्कं सुपल्कं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमानं भवाब्देन तरेत स आत्महा। बड़ा मार्मिक यह श्लोक है। ये मनुष्य शरीर क्या मिला है हम लोगों को? करें कि निर्देह माध्यम, ये माध्यम है, साधन है। इसी को रामचरितमानस में कहा जा रहा है कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। ये साधन का अगर सदुपयोग नहीं हुआ भाई तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताई। समय निकल जाएगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। अगर लेके जाना है तो वो धर्म ही साथ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कुछ यहां से जाने वाला नहीं है। वहां पूछा जाएगा सवाल, प्रश्न किया जाएगा। जो भी आया है इस संसार में सभी को जाना पड़ेगा, ये तय है। लेकिन क्या करके जाएंगे? तो एक ही बात है, एक ही लाभ है कि परलोके धनम धर्मा। सबसे बड़ा धन क्या है भैया? कि विदेशु धनम विद्या वयस्नेषु धनम मति। विदेश में जाने के बाद हमारा परिचय कैसे होगा? आज हमारे माननीय श्याम बाबा को पूरे विश्व में लोग जान रहे हैं, तो कौन सा विद्या है इनके पास, कौन सा धन है इनके पास? अरे एक धोती पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, एक गमछा ज्यादा ज्यादा है, और क्या है इनके पास? लेकिन इतना बड़ा प्रचार कैसे है, सम्मान कैसे है? तो विद्या क्या है? विदेशु धनम विद्या, विद्या है। वयस्नेषु धनम मति। एक व्यापार के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? तो मत, उसका बुद्धि। बुद्धि नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? कि परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्रम वै धनम। परलोक में जाने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ जो हम धर्म किए हैं, धर्म की स्थापना में अपने जीवन को लगाए हैं, राष्ट्र की स्थापना में अपने जीवन को लगाए हैं, यही धर्म ही परलोक में साथ निभाएगा। और सबसे बड़ा क्या है? धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना क्या है? तो सत्संग की स्थापना। आज जो कुछ भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी अनेकों प्रकार का पंथ चल गया है, एक अनेकों प्रकार का संप्रदाय हो गया, मजहब हो गया, इसका एक ही कारण है कि केवल सत्संग के अभाव के कारण जीवन में राम कथा सुनना छोड़ दिए, जीवन में भागवत कथा सुनना छोड़ दिए। आज जिन्हें हम बुला करके कथा कराते भी हैं, उन्हें आपके जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, समाज से कोई लेना देना, वो पेशे से हैं भैया, उनका काम है पेशा। वो बस औपचारिक रूप से सुनाएंगे और चल देंगे, अपना दक्षिणा लेंगे, चल देंगे। लेकिन राष्ट्र की स्थापना कब होगी? जब हम संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए इस भाव से अपने जीवन के उद्धार के लिए जब हम कथा करेंगे। दूसरा का उद्धार करें चाहे नहीं,
जो व्यक्ति केवल अपना उद्धार का सोच लिया वही पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। तो ये सत्संग से ही जीव का उद्धार होगा। तो ये जो शरीर मिला, क्या मिला है? एक माध्यम मिला, निर्देह माध्यम सुलभं सुदुर्लभं। भैया ये देवताओं को भी दुर्लभ है, सो हम लोग को सुलभ हो गया मनुष्य शरीर। और इस शरीर को कहा गया है कि एक ये भव सागर से तरने का, ये संसार को भव कहा गया। भव का मतलब भरम। ये जो भरम है ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मैं हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मैं हूँ, मेरा पिता है, ये मैं हूँ, मेरी माता है। ये जो मैं है ना, ये भरम है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं और मोर तोरते माया दही बस कीन जीव निकाया। ये न शरीर मेरा है न ये रिश्ता मेरा है। जब ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा तो इस शरीर का संबंध ही तो ये सारा संसार से है। और जो लोग इस शरीर को अपना मान लिया, इस देह को पंच तत्व से अधम शरीर जो रचा हुआ है, इस शरीर को अपना मान लिया और इस शरीर से प्रेम करने वाले जीवों को अपना मान लिया, ये असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो केवल अपने परिवार में सिमट जाते हैं, बस स्वयं पति पत्नी 2-4 बच्चे, इसके अलावे और उन्हें कोई संसार से, राष्ट्र से, देश से कोई मतलब नहीं होता। ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अंतर्रूढ़ानि मायया। भैया हम लोग सभी एक हैं। अनेक प्रकार के फूल एक ही रस्सी में गुथा हुआ रहता है। अनेकों प्रकार का पुष्प है जो एक रस्सी में गुथा गया है और वो हार बन गया। उसी प्रकार से भगवान अर्थात आत्मा क्या है? वह रस्सी है। और जिस रस्सी में ये संपूर्ण प्राणी, हम सभी लोग उस रस्सी में फूल के जैसा गुथे हुए हैं। इसका मतलब हम लोग सभी एक ही पिता के विपुल कुमारा। हम लोग कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन सत्संग के अभाव में अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान के अभाव में हम अपने से भिन्न भिन्न भेद दृष्टि होने लगती है। अपने और पराये का ये भाव होने लगता है, ऊंचा और नीचा का ये भाव होने लगता है। और तभी देश में, राष्ट्र में विकृति फैलती है और तभी देश राष्ट्र अलग हो जाता है। आप विचार करें कि कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत का ही हिस्सा है, वह अलग नहीं है। अफगानिस्तान और यहां तक कि सऊदी अरब तक वो सब भारत का ही भूमि है। और उससे प्राचीन बात करें तो संपूर्ण विश्व एक है। वो तो अनादि काल में जब सृष्टि का उत्पत्ति हुआ और मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हुए प्रियव्रत जी महाराज, तो सुमेरु पर्वत के ऊंचाई के कारण सूर्य का किरण संपूर्ण विश्व में नहीं जा पाता था। आज भी कारण है भैया कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है ना जी। इसका कारण क्या है? वो जो बीच में सुमेरु पर्वत है, जो सबसे ऊंचाई पर्वत है, तो उस पर्वत के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, वो प्रकाश वहां नहीं जा पाता है। तो मनु महाराज के जो द्वितीय पुत्र हुए, जो सबसे पहला ब्रह्मा जी के, मनु कौन है? जिनसे ये संपूर्ण नर का सृष्टि हुआ है। इस पूरे विश्व में जितने भी स्त्री पुरुष देख रहे हैं ना, वो चाहे अपने आप को ईसाई माने, चाहे कोई अपने आप को मुसलमान माने,
चाहे आपको अपने आप को कोई फारसी माने, चाहे अपने आप को कोई यहूदी माने, कुछ भी माने, ये अज्ञान है। लेकिन वास्तविक क्या है, हम सभी मनुष्य मनु और शत्रुपा के संतान हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। पूरे विश्व में मनुष्य का सृष्टि कहां से हुआ है, तो मनु और शत्रुपा। और मनु शत्रुपा कौन है, तो ब्रह्मा जी का ही दायां अंग मनु है और ब्रह्मा जी के बायां अंग से शत्रुपा का उत्पत्ति हुआ। और तब से मैथिली सृष्टि चला है। और उनके 3 कन्या हुए, सबसे पहले देवहूति, आकुति और प्रसूति। और उनके 2 पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद के पुत्र भगवान सबसे बड़े भक्त ध्रुवदी हुए और प्रियव्रत के पुत्र सबसे बड़े जो हुए अग्निधर हुए। अग्निधर के पुत्र नाभि हुए। नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के ही माध्यम से ये जैन मत चला, जो नागा दिगंबर साधु हैं, तो भगवान ऋषभदेव को ही उन्होंने फॉलो किया है। और ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए और उन्हीं भरत के नाम से इस भूमि का नाम भारत हुआ। ये ऋषियों के देश है, ये साधु संतों का देश है, भोगियों का देश नहीं है। तो हम लोग जाने कि ये पूरे विश्व एक है, सभी मनुष्य एक ही पिता के संतान हैं। पर हमारे इस भूमि को 7 भाग में कौन किए, तो प्रियव्रत जी महाराज ने एक बार संकल्प लिया, जब वो पूरे भूमंडल का राजा बने, तो वो देखे कि आधे पृथ्वी में प्रकाश होता है, आधे पृथ्वी में अंधकार होता है। तो वो दूसरे सूर्य के समान उन्होंने कहा कि पूरे भूमंडल में कहीं भी अंधकार नहीं रहने देंगे। उन्होंने एक दिव्य रथ लिया और सूर्य जैसे चक्कर लगाते हैं इस पूरे भूमंडल का, तो साथ साथ में प्रियव्रत जी महाराज भी इस भूमंडल का चक्कर लगाने लगे। तो सृष्टि जो बनाया हुआ है, तो ब्रह्मा की सृष्टि है। सृष्टि में दिन नहीं होगा, रात नहीं होगा, तो ये दिन रात क्यों बना हुआ, कि रात में मनुष्य आराम करेंगे, दिन में कर्म करेंगे। अब ये प्रियव्रत जी का ये हुआ उद्देश्य कि नहीं हम पूरे दिन ही दिन बना देंगे। तो ब्रह्मा जी आए और समझाए मनु महाराज के साथ, बोले पुत्र ऐसा मत करो, ये रात दिन बना हुआ है, ये सृष्टि का नियम है और इस सृष्टि में ही हम लोग को बरकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, इस सृष्टि को ऐसा ही रहने दो। तब तक प्रियव्रत जी महाराज इस भूमंडल का 7 चक्कर लगा चुके थे। कितना चक्कर? 7 चक्कर। 7 चक्कर लगा चुके थे। इसी से ये भूमि 7 भाग में बट गई और इसको क्या कहते हैं? सप्तद्वीप। पुंसद्वीप, पुलस्त्यद्वीप, पुलक्षद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप और ये जो सबसे बीच वाला द्वीप है इसको कहते हैं जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते जी। तो ये जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप क्या अब 9 खंड फिर हुआ है, उनके पौत्र ने किया, नाभि जी महाराज ने किया। और इस खंड का फिर सबके बीच वाला जो खंड है इसका नाम हुआ अजनाब खंड। और अजनाब खंड के जो राजा हुए महाराज राजर्षि भरत, उसी के नाम से इस खंड का नाम भारत हुआ। लेकिन भारत क्या है? भारत पूरे विश्व का हृदय है और पूरे विश्व भगवान के विराट स्वरूप में कहा गया है कि पूरे विश्व भगवान का अंग ही है। विराट रूप में रामायण में भी वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है कि पद पताल शीश यश धामा अपर लोक अंग यंग विश्रामा भ्रिकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। ये जितने भी संसार में दिख रहे हैं पेड़ पौधा वृक्ष वनस्पति, ये क्या है? भगवान विराट भगवान के शरीर के रोम है।
ये जो हम लोग के शरीर में रोम है ना, जी तो ये जितने भी दिख रहे हैं पेड़ पौधा वृक्ष घास तृण जितने भी ये वनस्पति है, ये भगवान विराट के शरीर का रोम है। आकाश में जो बादल दिख रहे हैं ये भगवान विराट के बाल हैं। सूर्य चंद्रमा ये भगवान के नेत्र हैं। भृकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर, ये जो सूर्य भगवान है और चंद्रमा है ये भगवान के नेत्र हैं। और ये जो जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, जितने भी पर्वत हैं पूरे विश्व में, वो पर्वत क्या है तो भगवान के शरीर के हड्डी हैं। क्या है वो? भगवान के शरीर के हड्डी है, अस्थि है, अस्थि। हाँ। और जितने भी नदियां हैं, छोटी से बड़ी नदियां जितने भी है इस पूरे भूमंडल में, वो सभी नदियां क्या है तो भगवान विराट के शरीर के नस हैं। हम लोग के नस में खून का धारा चलता है, प्रवाहित होता है, तो भगवान विराट के शरीर का क्या है, ये पूरे विश्व की जो जितनी भी छोटी नदियां हैं और बड़ी नदियां, वो भगवान के शरीर का नस है। और भगवान जिस का जो गुप्त स्थल है, जैसे हम लोग जिससे मल मूत्र त्याग करते हैं, वो भगवान के भी विराट शरीर में है, वही नरक लोक है। ठीक है ना जी, वही नरक लोक। जय हो। अगर भगवान के सिर पर राज करना चाहते हैं, परम धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भजन करिए, और नहीं तो फिर भगवान के वही गुप्त यज्ञ में है ना वास करना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत है, 28 नरक है और उसी में वास करना पड़ेगा। इसलिए ये संपूर्ण बात जानने की ये बात है कि जब मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आ जाएगा तो स्वयं राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। राष्ट्र की रक्षा हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों में क्या क्षमता है? हम अपने इंद्रियों को सुधार ले, हम सुधरे तो जग स्वयं सुधर जाएगा। हम नहीं सुधरे तो डंका पीटते रह जाएंगे, कुछ होने की बात नहीं है। तो इसलिए संपूर्ण जीव को सुधारने का पर धर्म भयावह निज धर्मम निधनम श्रेयम, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भय देने वाला है और अपना धर्म इस लोक में भी सुख देने वाला है और परलोक में भी निर्वाह करने वाला है। इसलिए सनातन धर्म के सानिध्य में जीव को अपने जीवन को जीना, यही सबसे बड़ी सफलता है और यही सबसे बड़ी राष्ट्र धर्म है, यही सबसे बड़ा राष्ट्रीयता है। पाकिस्तान के लोग, आखिर जो सूर्य यहाँ है सो पाकिस्तान में है, जो सूर्य भारत में है वो बांग्लादेश में है, जो सूर्य भारत में है वह सूर्य आपके अफगानिस्तान में भी है। जो हवा यहाँ चल रही है वही हवा पाकिस्तान में चल रहा है, वही बांग्लादेश में चल रहा है, वही अफगानिस्तान में चल रहा है। जो अग्नि यहाँ है वही अग्नि पाकिस्तान में, वही अग्नि बांग्लादेश में है। तो सब कुछ वही है, पर आज वो भारत से अलग क्यों हो गया? क्या कारण है भैया? क्योंकि वहां की लोगों की संस्कृति बदल गई, उन्होंने सनातन को छोड़ दिया। सनातन को छोड़ने का मतलब क्या है? संपूर्ण जीवन वेद से विहीन हो जाना, उनका खाने पीने का आचरण समाप्त हो गया। हम लोग भोजन करते हैं सनातन के लोग तो ये भाव से करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम। हम ये मानते हैं कि भोजन जो कर रहे हैं हम अपने मुख में हवन कर रहे हैं। ये जो भोजन है ये क्या है? ये ब्रह्म है, ये भगवान है। ये अन्न में क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नौ, ये जिस हाथ से हम हवन कर रहे हैं हाथ भी ब्रह्म है, ये भोजन भी ब्रह्म है। ये जो मेरा मुख है ये हवन कुंड है, इसमें हम अन्न की आहुति दे रहे हैं, ये भी ब्रह्म है। ये हाथ से ले रहे हैं आहुति, ये अस्तुर्वा माना गया है।
हवन करते हैं तो अस्तुर्वा से घी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये हाथ से हम अपने मुख में क्या डाल रहे हैं, ये अन्न रूपी हविष्य को डाल रहे हैं, ये भी ब्रह्म है। और क्रिया, जिस क्रिया से हम कर्म कर रहे हैं भोजन करने का, वो भी ब्रह्म है। देने वाला ब्रह्म है, बनाने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो हमारा सनातन में सब यज्ञ है, लेकिन दूसरे का धर्म में क्या है, वो भैया खाना खाते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं पाते, वो खाना खाते हैं। और खाना के ऊपर अगर एक शब्द और लगा दिया जाए, प को लगा दिया जाए, तो सीधा मल हो जाएगा। और जो मल खाता है व्यक्ति, उसका बुद्धि ऑटोमेटिक धर्म से अलग हो जाएगा। और ऐसे मूर्खों की संख्या जहां अधिक हो जाएगी, वह भूमि बट जाएगा, वहीं से राष्ट्र अलग हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र को एक करने के लिए केवल सनातन की प्रचार हो जाएगी, इस गीता का प्रचार हो जाएगा, भागवत का प्रचार हो जाएगा, तो संपूर्ण धर्म का सारा लक्षण स्वतः अपने आप आ जाएगा। गौ की भी रक्षा हो जाएगी, मानव का भी रक्षा हो जाएगा, माता पिता का भी रक्षा हो जाएगा, भाई बंधुओं की भी रक्षा हो जाएगी, इस संपूर्ण सृष्टि की भी रक्षा हो जाएगी। और सबसे पहले मानवता ही हमारा अपना धर्म है, मानवता है धर्म हमारा, विश्व बंधुत्व अपना नारा। तो सबसे पहले मानव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के बिना हम मानव नहीं बन सकते हैं। क्यों? सत्संग के बिना व्यक्ति केवल शरीर से मनुष्य रहता है, और मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। एक बार में 84 लाख जीव सभी का जन्म होता है। अंडा से पृथ्वी को चीर करके वीर्य के द्वारा उद्भिद और रजायज के द्वारा, रज के द्वारा, ये सभी जीवों का, ये चार प्रकार के जीव हैं, 84 लाख संख्या है। तो एक बार में सभी जीव का जन्म होता है। लेकिन भाई साहब, मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। एक बार मां के गर्भ से जब बाहर आया माया की दुनिया में, तो वो वैसे मां के गर्भ से आया तो भगवान को भूल गया भगवान को। अब उसे माया आदि आने लगा, और माया जिसको आद होता है वो असुर बन जाता है, और असुर ही मुसलमान हो जाता है, असुर ही ईसाई हो जाता है, असुर ही यहूदी हो जाता है, असुर ही फारसी हो जाता है। तो दूसरा जन्म होना चाहिए मानव का। और दूसरा जन्म क्या है? जब सतगुरु के शरण में आएंगे, भागवत के शरण में आएंगे, गीता के शरण में आएंगे, वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब हम कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण के शरण में आएंगे, तब हम मनुष्य बन जाएंगे, तब हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा। और जिसका दूसरा जन्म होता है उसी को द्विज कहा जाता है। तो ये सत्संग हमें द्विज बनाएगा, ये सत्संग हमें पंडित बनाएगा, ये सत्संग हमें ब्राह्मण बनाएगा, ये सत्संग हमें मानव बनाएगा। सत्संग के अलावे और दूसरा कोई आधार नहीं है कि हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो अदावय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशं विधायन्नि ततो जयते विवेक की उत्पत्ति सत्संग से होगी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता है किसी को। और अविवेकी व्यक्ति को, अविवेक का मतलब अज्ञानी, और अज्ञानी व्यक्ति को न इस लोक में सुख है, अज्ञाश्च या श्रद्धानश्च। अज्ञानी व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं होता, अश्रद्धा होता है। तो जिसके पास श्रद्धा नहीं है, माता पिता में श्रद्धा नहीं है, गौ माता में श्रद्धा नहीं है, गंगा में श्रद्धा नहीं है, जमुना में श्रद्धा नहीं है, भाई बहन में श्रद्धा नहीं है, भाई बंधुओं में श्रद्धा नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। वो संदेह युक्त व्यक्ति का विनाश हो जाता है। नान्यं लोको परो यस्ति, न इस लोक में उसे सुख है और परलोक तो उसका बिगड़ ही गया। नान्यं लोको परो यस्ति न सुखम संशयात्मना। उस संशय व्यक्ति को, अज्ञानी को कभी कहीं भी सुख नहीं, और उसको ऑटोमेटिक 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एतायस्मात् परम किंचः मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद्भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि भैया कर लेना, यही सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि शुद्ध मन को ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मन को निर्मल करो। कहाँ? ये फोटो देख रहे हैं माता शबरी और भगवान श्री राम का। क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान? क्या उपदेश दे रहे हैं शबरी माता को कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। हे माता शबरी, सबसे पहले मनुष्य को भक्ति करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग जहां होता है वहां जाकर के और अपने अहंकार से शून्य होकर के और बिल्कुल दीन होकर के बैठना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा कि दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कथा है वो संतों के मुख से श्रवण करना पड़ेगा। कथा में श्रवण करना पड़ेगा, रति करना पड़ेगा। जिन्हें कथा से रति नहीं है वे झूठे राम भक्त का ढिंढोरा पीट रहे हैं समाज में। राम भक्त का सबसे बड़ा पहचान है, भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक संतों से प्रेम करो। मोते संत अधिक कर लेखा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा। 7वें नंबर की भक्ति क्या है कि सभी को मेरे समान देखो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सभी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी से भेद नहीं करो, सब में मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यहं सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि मायया। ये शरीर क्या है भैया? यंत्र है। और इसमें कौन आरूढ़ है? जैसे मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, जैसे कार के अंदर में आदमी बैठता है, वैसे इस शरीर के अंदर में कौन है? जीवात्मा बैठा हुआ है। सबके अंदर में एक ही जीवात्मा है, दूसरा नहीं है। केवल मन अलग अलग है। इसलिए जो सुख और दुख होता है ना वो मन को होता है।
क्यों? अज्ञान के कारण। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान करें कि सत्संग करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए आज का सत्संग यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। समाप्त तो हो नहीं सकता है, विराम होगा और थोड़ा आरती कर लिया जाए, है ना, ऐसी मौखिक। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। 2-4 बार भगवान नाम का जाप ले लीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम।